जैसे आपको कथा में कहा, वर्णन किया कि अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, जब व्यक्ति अपनी लगनता से काम करता है, मेहनत से काम करता है और परिश्रम पूरा करता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी उसका साथ अवश्य देता है और उसको मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। शिव आपकी मेहनत का इंतजार करते हैं और आप किसका इंतजार करते हैं कि भगवान शिव कृपा करें। शिव कहते हैं कि पहले तुम मेहनत तो करो, कर्म तो करो। जब तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे, लगनता से आगे बढ़कर कार्य करोगे, तो निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपके मार्गों को सुलभ बनाएगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। अभी कलेक्टर महोदय कह रहे थे कि गुरुजी यहाँ लोग आते हैं तो एलोरा की गुफा में 70% लोग एलोरा की गुफा से ही वापस चले जाते हैं, पर वो हमारे कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते। इसलिए कुछ ऐसा प्रावधान रखा जाए कि एलोरा की गुफा से शिव भक्त कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर तक पहुंचे और मंदिर का दर्शन कर कर फिर कृष्णेश्वर से यहां से जाएं, तो उनका जीवन कृतार्थ धन्य। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब यह हमारे भीतर होगी और हमारी कार्यशैली, हमारा कर्म यदि प्रबल होगा, तो निश्चित है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज सबसे ज़्यादा परेशानियां या सबसे ज़्यादा क्रम देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि परमात्मा कुछ करेगा, परमात्मा कुछ करेगा, पर परमात्मा तो कहता है कि मैं करने को तैयार बैठा हूं, तू आगे तो बढ़। जब तू आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा, तो मैं खुद करूंगा। और ये संवाद हमारे यहाँ एक बार तुलसीदास बाबा गंगा जी के घाट पर बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे, सिया राममय सब जगह जाने, पूरा संसार राममय। तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी। उठ के जाने लगे तुलसीदास बाबा, और तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे रिटर्न, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर, बाहर का बढ़ रहा है अंदर का बढ़ रहा है, छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है, बाबा उधर से मत जाना, सामने से एक बेल आ रहा है और वो नंदी, वो वृषभ, वो बेल तुम्हें मार देगा, वो नंदी तुम्हें मार देगा, तुम उधर से मत जाओ, तुम उधर से बिल्कुल निकल कर मत जाना, नहीं तो वो नंदी तुम्हें मारेगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, मैंने अभी हाल गंगा जी के तट पर चौपाई लिखी कि सिया राममय सब जग जाने, सब में राम समाया है, तो नंदी मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी राम है, उसमें भी भगवान है। मैं तो जाऊंगा, चले। और इतनी देर में वो नंदी आया और तुलसीदास जी को सींग पे उठाया, पटक दिया, रोंद दिया और चलेगा। तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर, ये बक्से नहीं चल रहे हैं, तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर वापस गए, कलम उठाया और चौपाई काटने लगे। इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी तुम चौपाई क्यों काट रहे हो? कहा, मैंने लिखा कि सिया राममय सब जग जानी, जब मैंने सब में राम देखा था, नंदी में भी राम देखा था, बेल में भी राम देखा था, उस वृषभ में भी राम देखा था, तो उस बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटना। तो हनुमान जी बोले, तुम बेल में राम देख रहे थे, वो छोटा सा बच्चा आकर बताया, उसमें राम नजर नहीं आया कि उधर नहीं जाना है, वो रास्ता बेकार है, वो रास्ते में कोई खड़ा हुआ है, मार देगा तुमको, तुम्हें काट देगा। अगर कोई बच्चा आकर बता रहा है तो उसमें भी तो राम दिखना चाहिए। हम संपूर्ण ब्रह्मांड में राम देख रहे हैं, पर जो हमारे नज़दीक में है, जो हमारे पास में है, जो हमारे करीब में है, हम उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, हम पितरों में भगवान देख रहे हैं जो चले गए, और जो घर में माँ बाप बैठे हुए हैं उसमें हम भगवान देख ही नहीं पा रहे। हम संपूर्ण जगत में परमात्मा को देख रहे हैं, पर अपने घर में जो लोग रह रहे हैं,
अपने घर में जेठानी रह रही है, देवरानी रह रही है, देवर रह रहा है, जेठ रह रहा है, ससुर रह रहे हैं, सास रह रहे हैं, माता रह रही हैं, पिता रह रहे हैं, बहन रह रही है, भाई रह रहे हैं, जो हमारा कुटुंब रह रहा है, जो हमारा परिवार रह रहा है, वो सब परमात्मा का ही तो एक स्वरूप है। हम उसमें तो हमारे ईश्वर को देख ही नहीं पा रहे, हम परमात्मा को उसमें देख ही नहीं पा रहे। सब में हम भगवान को देखें, पर जो अपने करीब में है, अपने नजदीक में है, हम उससे वंचित हैं, उसमें परमात्मा को देखने से वंचित हैं। भूख, भोजन और भय, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। भूख, भोजन और भय, ये तीन चीजें हैं। और ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में कब समाप्त होती है? जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक, परमात्मा नहीं मिलता तब तक। भगवान की कथा में आपका मन लग गया, भगवान के सत्संग में मन लग गया, भगवान के भजन में मन लग गया, शिव जी की आराधना में मन लग गया, तो फिर तुम्हारी भूख भी चली जाएगी। यही कि यही अपने कर्म के प्रति भी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग गया, तुम्हारा मन कार्य में लग गया, तुम्हारा मन अपनी नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, जो तुम लगनता से काम में लग गए, और तुम्हारा दिल यदि काम में लग गया, तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। पत्नी भी फोन कर कर बोलेगी 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, टिफिन भेजा है, कब खाओगे, क्या हो गया, कब आओगे, बार बार वो फोन लगा रही है। पर उसको कौन समझाए कि जब व्यक्ति एक लगन से कर्म के प्रति जागृत हो जाता है, एक लगन से कर्म करने लगता है, परमात्मा की कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, या अपने कर्म को कर रहा हो, तो उसकी भूख अपने आप चली जाती है, अपने आप चली जाती। फिर दूसरे नंबर पर बताया कि दूसरे नंबर पर जाता है भोजन। भोजन मतलब सामने भोजन रखा हुआ है, सामने बहुत अच्छे पकवान रखे हुए हैं, पर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने कर्म में इतने डूब जाते हैं, परमात्मा के नाम में इतने डूब जाते हैं कि रखा हुआ भोजन भी अच्छा नहीं लगता, जल्दी जाना है मुझे, अब भी आना, भोजन नहीं। भूख चली गई, भोजन चले गया, और तीसरे नंबर पर है भय। और ये भय कहीं जाता है तो परमात्मा के करीब में जाता है, परमात्मा के नजदीक में पहुंचोगे, भय समाप्त हो जाएगा। कभी आप महसूस करिएगा, कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ जी का जब दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर प्रवेश करो, जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और शिखर की छांव में जाएंगे, अपने आप आपका भय समाप्त हो जाता है कि मैं भय से मुक्त, भय से। भय कब लगता है? जब व्यक्ति अकेला होता है। छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर चलो, पूरे मेले में घूमना। कृष्णेश्वर बाबा का जो मेला भरा है ना, आपके आसपास में कोई मेला भरा है तो बच्चा साथ में रहे, अपने पापा के, अपनी मम्मी के, अपने भाऊ के, अपने पिताजी के और माता जी का, अपनी आई का हाथ पकड़ा हो, और बच्चा सब दूर घूमेगा ना, तो उसको मेला बहुत अच्छा लगता है, खूब खुश होता है, मेले में खूब नाचता है, खूब आनंद लेता है। पर वो बच्चे का हाथ छूट गया, अकेला हो गया, अब वो मेला अच्छा लगेगा क्या उसको? जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। कोई उसको गुब्बारा ला कर देगा अच्छा लगेगा, कोई उसको टॉफी ला कर देगा अच्छा लगेगा। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो भय से मुक्त है। अब तो कोई भी उस बच्चे को मिलता है तो उसको भय लगता है, उसको डर लगता है। उसी तरह जब तक आप अपनी जिंदगी में एक बार अगर कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन नहीं करे हो, तो समझ लो आप भय में पड़े हुए हो, और जिस दिन कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए, उस दिन भय से मुक्त हो गए हो, भय से। पिता है मेरा साथ में, मेरा बाबुल है साथ में, मेरा बाबा है साथ में, मेरा शंभू मेरे साथ में है। और जब मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी साथ होता है, तो फिर भय नहीं होता है, फिर भय नहीं। वो कहे
ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। थोड़ा प्रेशर कम करो, बाहर की आवाज गूंज रही है जिसके कारण वो सीटी मार रहा है ये पूरा हॉल की। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। अकेले नहीं रहोगे जिस दिन शिव के करीब में आ गए, जिस दिन भगवान शंकर के पास आ गए, शिव के नज़दीक आ गए, जिस दिन भगवान शंकर की शरणागति में आ गए। मिठास लाओ मिठास, गला पकड़ रहा है वापस। भगवान शिव के जिस दिन करीब में आ गए, भगवान शंकर के जिस दिन नज़दीक आ गए, उस दिन अकेले नहीं रहोगे। भगवान के करीब में आने के बाद व्यक्ति अकेला नहीं रहता। रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव के मंदिर जाते हो, शंकर की शरणागति में जाते हो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो आप अकेले नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है। दूध जम के बोलो 7 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। घी गाय का 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है, वो हर घड़ी हर पल शिव हमारी श्वासों में रहता है। हर पल रहता, हर घड़ी रहता। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में बेलूर की गलियों में तेरे बिना कुछ जीना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। हम शिव के करीब में हैं तो शिव हमारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण है। भूख भोजन और भय शिव के नजदीक में आते से ही चला जाता है। भूख भी चली गई, लगन लग गई, भोजन भी चले गया, मन लग गया, और भय भी चले गए। भय भी चले। अब जब भगवान से लगन लगाकर बैठ गए तो पूरन पोली और आमटी भाएगी। फिर तो आमठी और पूरन पोली भी मिर्ची का ठेसा ही नजर आएगी। फिर क्या बात है। और एक बात और है, तुमचा मराठी भाषा चांगला आहे। और तुमचा जेवण भी चांगला आहे। नारखेड़े जी या पाटिल जी, तुम लोग 1-1 महीना बांध लो हमको मराठी सिखाने के लिए।
एक महीना एक आओ, एक महीना एक आओ, जहां हमारी कथा चले वहां रहकर 1 घंटा में मराठी सिखा। अब शिव के जितने करीब में हम कहेंगे कि फिर ना तो भूख लग रही है, ना भोजन भा रहा है, ना भय। कब होगा जो देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जब उससे लगन लग गई तो फिर अब क्या सोचना। और जब परमात्मा से लगन लगाकर बैठ जाते हैं, जब भगवान से लगन लगाकर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई भय नहीं रहता। भय। एक फ्लाइट उड़ रही थी, जा रही थी, बच्ची उसमें खेल रही थी। पायलट ने सूचना दे दी क्रैश होने वाली है, ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, ये सूचना दी। सूचना और ऐसी सूचना मिली। जब सूचना मिली कि ये फ्लाइट जा रही है और ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, एक छोटी सी बच्ची को भय नहीं था, बाकी के सबको भय था। महिलाएं रो रही थी, पुरुष रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, पर एक छोटी सी लड़की नहीं रो रही थी। वो नहीं रो रही, वो खेल रही है। उस लड़की से किसी ने पूछा, तुम्हें मालूम है ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, सब मर जाएंगे, सबके प्राण छूट जाएंगे, तुम्हें मालूम है? लड़की कहने लगी, मैं जानती हूं कोई फ्लाइट मिलाइट क्रैश नहीं होगी। उस लड़की से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? अरे अंकल, जो फ्लाइट उड़ा रहा है ना, वो पायलट मेरे पापा हैं, और मेरे पापा को मालूम है, मेरे पिताजी को मालूम है कि मैं इस फ्लाइट के अंदर बैठी हूं। जब फ्लाइट उड़ाने वाला तुम्हारा पिता होगा, उसको मालूम होगा कि तुम अंदर हो, तो वो फ्लाइट क्रैश होने देगा? पूरे दम लगा देगा कि इसमें फ्लाइट में मेरी बेटी बैठी है। तुम्हारी जिंदगी में दुख आया, तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है, मतलब फ्लाइट में तुम बैठे हो, पर याद रखना फ्लाइट चलाने वाला तुम्हारा पिता कृष्णेश्वर महादेव है। क्यों सोचना? किस लिए विचार करना? क्यों सोचना? हम उस पर आधारित तो हों। हम उस पर आधारित ही नहीं हो पाए तो क्या मतलब का? नारखेड़े जी, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे, नांदेड़ वाले, कथा करवाई इन्होंने नांदेड़ में, तो इतना वहाँ पर पानी आ गया 2 दिन कथा के बाद में, इतना पानी कि जहाँ कथा थी वहाँ घुटना घुटना में पिल्ली पिल्ली पानी हो गया। अब कथा इनके घर से ऑनलाइन हुई ना, डॉक्टर साहब बोलते रहे, गुरुजी कथा पंडाल में होगी कि नहीं होगी? हमने कहा सब बाबा पर छोड़ दो, तुम ऑनलाइन कथा चलने दो। 2 दिन ऑनलाइन कथा चली, तीसरे दिन स्वयं प्रशासन ने कह दिया कि जगह पूरी खाली हो चुकी है, आराम से कथा करिए, शिव को कथा कराना थी और कथा को। हम जब तक ये सोचते हैं, हम जब तक ये विचार करते हैं कि घर में चला रहा हूं, कथा में करा रहा हूं, परिवार में संभाल रहा हूं, ये सब कुछ मेरा है, तब तक हम भय में जिंदगी जीते हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया कि सब कुछ भोलेनाथ का, सब कुछ भोलेनाथ का, फिर भय नहीं रहता, फिर भय नहीं रहता। बेटा किसका? शिव जी का। तुम अपना क्यों मान रहे हो? संकल्प छोड़कर कह दो कि ये मेरा बेटा नहीं, ये तो स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक प्रसंग आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब बाल्य अवस्था में थे, छोटी सी अवस्था थी, और उनके अंदर इतनी विद्वत्ता थी भगवत भजन की, और वो जब माता जी के साथ में तालाब में गए तो माँ उनको जाने नहीं दे, उनको भजन करने नहीं दे, उनको लगे कि ये मुझे छोड़कर चले जाएगा। माँ के सामने तालाब के अंदर चले गए, छोटा सा बालक शंकर, और अंदर गए और चिल्लाने लगे, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया। माँ अंदर कैसे जाए, उसे तैरना नहीं आता था, बच्चे को कैसे भगाए? तब शंकर ने कहा, माँ मगर कह रहा है, तू मुझे अभी की अभी दान दे दे शिव जी को, कि मेरा बेटा शंकर का, तो बच जाऊंगा। शिव को दान दिया, शंकर का हो गया। आज वो पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर संपूर्ण जगत को आनंद दिया।
हम सोच कर बैठे हैं ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, बेटे मेरे, बहू मेरी, पोता मेरा, पोती मेरी, नाती मेरे, पंती मेरे, सब मेरे अपने हैं, ये बेटी मेरी है, दामाद मेरे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। ये सारा भ्रम छोड़ दो। तुम्हें लग रहा है कि अब मेरे से कुछ भी नहीं सद रहा, तब हाथ में जल लेकर कह दो अब शंकर ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरी पुत्री है, ये तेरा पुत्र है, अब तुझे संभालना है, अब मेरा नहीं है। अगर वो संसार सागर में, जैसे मार्कंडेय बाबा के लिए वर्णन किया गया कि मार्कंडेय जी की तो उम्र थोड़ी सी थी और मार्कंडू जी ने कह दिया कि मार्कंडेय को शिव की भक्ति में लगा दो, उसके भरोसे छोड़ दो, उसके आश्रित छोड़ दो, जब उसकी औलाद हो जाएगी, उसकी संतान हो जाएगी तो वो संभालेगा। आखिरी में हुआ क्या, मार्कंडेय जी को उम्र प्राप्त हो गई, ऐसी उम्र की वो प्राण ना छूटे। हम ब्रह्म में जी रहे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, ना ना ना। जिस दिन आपने ये विचार कर लिया कि ये सब कुछ मेरे भोलेनाथ का है, मेरा बेटा भी शंकर का, मेरी बेटी भी शंकर की, तब अगर ये मेरा बेटा ठीक है, अगर मेरा बच्चा ठीक हो। और हम कई लोगों से, ऐसे कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर जिनको डॉक्टर ने, कई बीमार लोग आते हैं, हम तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम तो उनसे कहते हैं कि अपने घर में रहकर कथा सुनो और बाबा का भजन करो, जब ठीक हो जाओ तब बाबा के धाम। फिर भी लोग नहीं मानते, आ जाते हैं बहुत बीमार से, किसी को कैंसर हो गया, किसी का किडनी लीवर खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, कई लोग मिलते भी हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि आप क्या हो गया, तो कहा गुरुजी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई और डॉक्टर ने 4th स्टेज का बोला है, अब जाने का समय आ गया। हमने कहा कि आप किसके पुत्र हो, तो वो कहते हैं हमारे पिताजी का नाम ये है। फिर हमने पूछा तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, तो हमारे दादाजी का नाम ये है। तब हमको कहने में आ जाता है इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो ईमानदारी से बताओ, दादाजी का नाम तुम्हें लेने से पहले, पिताजी का नाम लेने से पहले कोई तुमसे पूछे इतनी बड़ी बीमारी में कि तुम औलाद किसकी हो, तो तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए इस बीमारी में कोई साथ नहीं देता, मैं शिव का हूं, शंकर का पुत्र हूं, मैं शिव की औलाद हूं, मैं कृष्णेश्वर नाथ महाकाल बाबा कुबेर भंडारी मेरे पिता हैं, मैं उनकी औलाद हूं। और जिस दिन बड़ी बीमारी में भी तुम्हारे मुख से यह निकलना चालू हो जाए कि वो शंकर मेरे पिता हैं, तो फिर पिता तुम्हारा इलाज अच्छा करा देगा, 4th स्टेज में भी तुमको ठीक करा कर घर में बिठा देगा। वो और जब बड़ी बीमारी से अगर आप बच जाएं, बाबा की कृपा हो जाए, बहुत करुणा। अभी अभी हम मीडिया पर देखते हैं कि उसमें कई लोग बता रहे हैं कि 2026 से 2029 तक बड़ा भारी रहेगा, इतने लोग निपट जाएंगे, इतने लोग सुलझ जाएंगे। हम सबसे कहते हैं, सब ने बताया कि एक ये 2026 से लेकर 2029 तक इतने मरेंगे, ऐसा उपद्रव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हम सब मान रहे हैं। हम सारी पुराणों के भी मान रहे हैं कि बोल दिया उन्होंने, लिख दिया उन्होंने कि ये चीज होगी। पर इतना भी हम विश्वास के साथ कहते हैं 2026 से लेकर 2029 तक एक दिन भी शिव महापुराण की कथा मत छोड़ो, तुम्हारा बाल बाका नहीं हो। कथा मत छोड़ो तुम एक दिन भी। मोबाइल में जिसमें मिल जाए तुम्हें, फेसबुक, यूट्यूब, तुम शंकर की कथा को सुनना चालू कर दो। दुनिया में कितना भी उपद्रव होगा पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं। उसको पिता मान लो ना। उसको अपना पिता मानो। और जब हम उसको पिता मानेंगे तो हमारे भीतर का भाव अपने आप जागे। हमारे जितने रोग हैं, हमारी जितनी तकलीफें, हमारे जितने दुख हैं, सब शिव के हो। हमारा है ही क्या। वो एक गाने की लाइन हमारे निकलेश जी कहते ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, क्या है? मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अभी भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि मेरा तो कुछ भी नहीं। इतने चतुर हो तुम लोग, जरा विचार कर लो। अभी भी तुम्हारे को लग रहा है सब कुछ मेरा, तो तुम्हें बोलना चाहिए
सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। भोलेनाथ मेरा तो कुछ भी नहीं। क्यों बाहर वालों, ठीक हो? तुम भी बोल दो, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, भोलेनाथ मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ मेरा तो कुछ भी नहीं। ये मेरा है क्या? संसार में जो कुछ मिला ये सारा जीवन का हर पल 21,600 श्वास जो रोज मिलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में मिले हैं, और ये 21,600 श्वास जो मिल रही है, ये सब शिव की तो है। भय से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति। भूख, भोजन और भय, ये तीनों भगवान की भक्ति से चले जाते हैं। भय चले गया ना तो जीवन का सब कुछ हो गया। आज के जमाने में व्यक्ति भय से ग्रसित है, भय से। एक बहुत बड़ा ऑफिसर, इनकम टैक्स वाला, जीएसटी का, और तुम्हारी दुकान पर आ जाए और आते से ही बोले लाओ जरा फाइल दिखाओ, उतने में तो चक्कर खा के नीचे गिर जाओ। जरा विचार करना, यहीं पृथ्वी का व्यक्ति, पृथ्वी पर जन्मा हुआ व्यक्ति, एक ऑफिसर तुम्हारे यहां आकर खड़ा हो जाता है और कह दे लाओ फाइल दिखाओ, तो तुम्हारे पसीने टपकना प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पसीना बहने लगता है इंसान को देखकर। केवल उसने हिसाब मांगा, ये 5 लाख, ये 15 लाख, ये 25 लाख, ये 10 लाख कहाँ गए, कैसे हुए, क्या हुआ, जीएसटी क्यों नहीं भरी है, क्यों नहीं हुआ, उतनी देर में पसीना बहने लगता है। बोलो सही है गलत है? यहीं का व्यक्ति मनुष्य से हिसाब मांग रहा है तो पसीना बह रहा है। अब उसने तो 2 साल का हिसाब मांगा, वो 100 साल का मांगेगा। विचार करिएगा जरा, यहां के व्यक्ति को हिसाब देने में पसीना बह रहा है तो उसको हिसाब देने में तो क्या क्या बहेगा तुम ही देख लेना, उसको हिसाब देने में। अब तुम सोचो कि हिसाब नहीं मांगेगा, मांगेगा वो तो। बचपन में क्या करा, जवानी में क्या करा, देड़ी में क्या करा, बुढ़ापा का कमाया, तेरे को इतनी श्वासें दी थी, 21,600 श्वास रोज देता था, उसमें से कितनी श्वास तूने कथा में लगाई, कितनी श्वास तूने कृष्णेश्वर महादेव की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने भगवान की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने परमात्मा की सेवा में लगाई। पूछेगा वो, एक एक चीज का हिसाब लेगा। तुम अपने बच्चे को 50 रुपए देकर भेजती हो, जा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आ, बच्चा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आया तो तुमने हिसाब मांगा कि नहीं मांगा? क्यों, कितने का लाया बिस्कुट का पुड़ा? मम्मी 10 रुपए का। चाय की पत्ती 10 रुपए की। अच्छा ला 30 रुपए वापिस दे। जब तुम अपने सगे बेटे से, अपनी औलाद से हिसाब मांगोगी तो वो भी तो तुमसे हिसाब मांगेगा कि नीचे जाकर तूने करा क्या था। खूब रही बेल्लूर में, कभी कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गई कि एलोराई घूमती रही? वो भी तो पूछेगा। वो पूछेगा तेरे से कि केवल गुफा ही गुफा घूमती रही, खंडेरा आदि घूमती रही, और वो मंदिर में बैठा कर तू एक दिन नहीं जा पाई। और वो हिसाब मांगता है ना तो ऐसे ही नहीं मांगता, सामने बिठाकर, पहले हमारे टीचर हमारे को सामने बिठाते, फिर उनसे पूछते, और पूछते पूछते अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती तो मुर्गा बना देते। अब यहाँ तो टीचर अपने को ऐसे मुर्गा बनाते थे, वो तो सही में बना देता है, क्योंकि टीचरों का भी टीचर है। तो तुमने जरा सी गलती करी तो यहाँ पर टीचर अपने को बता रहे हैं कि तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। भगवान भी कहता है तूने पृथ्वी पर जाकर अगर जरा सी भी गलती करी तो अगला जन्म तेरे मुर्गे का है, और मुर्गे का जन्म पाने के बाद में भी अगर तूने गड़बड़ी कर दी तो तुझे कछुआ बना दूंगा। कछुए से छूटा तो माथे का जूं, और कोई भी तेरे को निपटा देगा 1 मिनट में, खल्लास 1 मिनट। और हर बार अगर पलटेगा, कभी इस बात पे पलट जाता है, कभी उस बात पे पलट जाता है, कभी ये बात बोलेगा, कभी वो बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा, तो अगला जन्म तेरे को बारिश में केचुआ बना दूंगा। केचुए के 2 मुंह होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो गिंडोला केचुआ क्या बोलते हैं तुम्हारे? वो छोटा सा होता, काला काला सा, बाथरूम में आ जाता है, सांप जैसा। गिंडोला केचुआ छोटा सा। डांडूर, समझ गया हो? अगली कथा में केचुआ नहीं बोलूंगा, डांडूर ही बोलूंगा। महाराष्ट्र में आऊंगा तो ध्यान रहे। अब
तो इतना सा दो मुंह का बना दिया, इधर भी चले इधर भी चले इधर भी चले इधर भी चले। तुम दो मुंह बात करोगे तो दो मुंह का बनाए। सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब भजन वाले ने ये लिखा कि गाड़ी बंगला पैसा सब तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। खुद का तो लिखा ही नहीं। ये पप्पू की अम्मा, मैं पप्पू का बापू, सब कुछ तेरो सरकार, हमरा तो सब तेरा। हमारा है क्या? संसार में जन्म लिया ये तेरी कृपा से आए, तेरी कृपा से संसार में आ गए, तेरी कृपा से पहुंच गए। और तेरी कृपा है जो पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ के गोद में बैठकर हो रही है, ये तेरी कृपा। वो जिनकी होटल में कथा हो रही है ना, उनको भी अपनी नजर उतरवा लेना चाहिए। कहाँ है? अच्छा आप ही हैं क्या? साधु था आपको, अभी तक शादी हुई होगी। यहाँ लोग बहुत बंधन में बंधे होंगे, गठ जोड़े में कुंभ माला और मंगल सूत्र पहनाए गए होंगे, पर पहला आयोजन है जिसमें पुराण पहनाई जा रही है और गठबंधन शिव से हो रहा है। शिव से साधुता है आपको, बाबा की कृपा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उदारता। हम ये विचार करना छोड़ दें तो ध्यान देना कि भूख, भोजन और भय, ये तीनों मेरे देव अधिदेव महादेव के भजन से अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। भय अगर मिट गया तो परमात्मा अपने पास खड़ा है, ये महसूस होने लगता है। भय कब तक रहता है? जब तक हमें लगता है कि ये मेरा। भय कब तक लगता है? जब तक लगता है कि ये फैक्ट्री मेरी है, दुकान मेरी है, घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, तब तक लगता है। पर जब तुम्हारे मन से भय चले जाता है कि अब जो भी होगा वो भगवान देखेंगे, जो लिखा होगा किस्मत में वो होगा, जो परमात्मा चाहेगा वो होगा, फिर परमात्मा उसको देखेंगे, फिर भय चले गए। महाराज मायके में मां का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? मां। जम के बोलो जरा, मायके में किसका होना जरूरी है? मायके में सब हैं और मां नहीं है तो वो मायका सुना, वो मायका सुना। मायके में सब हैं और मां नहीं है तो मायका सुना। मायके में मां का होना जरूरी है और अपने घर के मंदिर में महादेव का होना जरूरी है, वरना मंदिर भी सुना, वरना मंदिर भी सुना। मंदिर की श्रेष्ठता, जैसे लिंगायत, शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में शिवलिंग को डालकर अपने गले में शिवलिंग रखकर यह निश्चित कर दिया जाता है कि यह शरीर भी तुम्हारा मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर शैव लिंगायत संप्रदाय कहती है कि यह शिवलिंग तुम्हारे गले में जो पड़ा हुआ है, ये तन रूपी मंदिर के अंदर मन के भाव से ये शिवलिंग तुम्हारे गले में डाला गया है, अर्थात तुम्हारा ये शरीर चलता फिरता मंदिर है जिसमें ये शिवलिंग विराजमान है और अपने जीवन का आनंद देने वाला। शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक भी गले के अंदर शिवलिंग धारण करते हैं। शैव लिंगायत संप्रदाय, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले के अंदर एक शिवलिंग रखा जाता है। वो इस भाव से रखा जाता है कि ये शरीर भी चलता फिरता मंदिर है। माँ के बिना खाली दिखता है, घर का मंदिर महादेव के बिना खाली दिखता है, और ये मनुष्य रूपी शरीर का मंदिर भी शिवलिंग के बिना खाली दिखता है, रुद्राक्ष के बिना खाली दिखता है, त्रिपुंड के बिना खाली दिखता है।
खाली। इसलिए शिव को मूल बनाया, शिव को केंद्र बनाया, भगवान शंकर को केंद्र बिंदु बनाया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना आप भगवान शंकर का स्मरण करते हो, जैसे शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है माता सती का। मां सती कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में मां सती शिव जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए गई। कथा सुन, पर मन नहीं लगा उनका। शिव महापुराण का नियम है कि कथा में बैठकर जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो हमको मिलता है। आप चाहे बाहर बैठे हो, चाहे अंदर बैठे हो, जितनी दूर तक ये शिव महापुराण की कथा की गर्जना होती है, उतनी दूर तक कहीं पर भी बैठकर आप भगवान से जो मांगते हो वो मिलता है। गर्जना का मतलब मालूम है आपको? शेर, धाड़ा, उसकी आवाज जितनी दूर तक जाती है, वहां तक जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग जाते हैं। बोलो भागते कि नहीं भागते? भय लगता है? तुम्हारे यहां पर इधर महाराष्ट्र में बंदर आते हैं कि नहीं आते हमको नहीं मालूम, पर बड़ा बंदर, एक बड़ा सा बंदर आके जो हूप भरता है तो छोटे छोटे बंदर सब भागने लगते हैं। सिंह ने गर्जना करी, शेर ने गर्जना करी तो जितने जीव थे सब भागे। शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है, जितनी दूर तक आवाज जाती है वो पूरे जितने भी अशुभ कार्य हों, जितने भी गलत हों, गलत विचार हो, गलत दृष्टि हो, गलत सोच हो, किसी ने टोना करा, टोटका करा, कोई गलत काम करा, किसी के भी ऊपर कुछ भी हुआ हो, अगर वो शिव महापुराण के दायरे के अंदर आ जाता है तो उसकी गर्जना से वो जीव अपने आप भाग जाता है। जो गलत चीजें हो चली जाती, समाप्त हो जाती है, वो गलत, जो भी गलत है वो दूर चला जाए। सिंह की गर्जना हुई तो जीव जंतु भागे। शिव महापुराण की गर्जना, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 2 समय का नियम, अगर ज्यादा समय का नहीं बना सकते तो 2 समय का नियम बना लो। रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह उठो, स्नान करो। जब स्नान करने के बाद तैयार हो रहे हो या पूजन कर रहे हो तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में बीच में जब हम भजन गाने थे, भजन के बाद में स्तुति करते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बार बार स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार हम लोग पुकारते। 5 बार क्यों? शिव महापुराण के बीच में जब स्तुति करी जाती है, आंख बंद कर कर बैठा जाता है, भोला सब दुख काटो मेरा, तब बोला जाता है तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना क्यों करी जाती है? क्योंकि इतने जो भक्त आते हैं, इनके जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, जब हम उच्चारण 5 बार करते हैं तो ये शब्द हमारे शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? शिव पंचायत। शिव पंचायत में कितने देवता हैं? 5। शिव पंचायत में 5 देव, 5 देव। और शिव पंचायत के अंदर जो 5 देवता हैं, भगवान शिव, दुर्गा भवानी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नारायण, ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। और जब हम देखते हैं, जब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है कि जब हम भगवान शंकर का 5 बार, भगवान शिव का नाम लेते हैं, 5 बार उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
हम और आप 5 बार जब उच्चारण करते हैं तो हमारा वो उच्चारण करा हुआ शब्द मंत्र शिव पंचायत के अंदर चला जाता है। और जिसने भले आस्था चैनल के सामने बैठकर बोल रहे हो, चाहे फेसबुक पर बोल रहे हो, चाहे यूट्यूब पर बोल रहे हो, चाहे भगवान के मंदिर में बोल रहे हो, यहां तक हम कहेंगे अगर दिन भर में 5 बार भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया और तुम्हारा कोई दुख है तो वो शिव पंचायत में जाता है और भगवान शंकर की वो पंचायत में हमारे दुख को काटने की तुरंत अपील लग जाती है और हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है अपने आप। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव पंचायत में बोली है। बहुत शिव पंचायत के बहुत कम मंदिर होते हैं, बहुत कम मंदिर। शायद मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भी कहीं शिव पंचायत के, हो सकता है बने हो या पुराने 1-2 मंदिर हों जिसमें भगवान शिव, माँ दुर्गा भवानी, गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान और भगवान विष्णु उस मंदिर के अंदर। नारायण शिव पंचायत और भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का अविरल स्मरण। तो हम निवेदन करेंगे आप सबसे, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल से, फेसबुक यूट्यूब पर, और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं तो उनसे कहेंगे रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुबह 5 बार जब हमारी शुरुआत हमारी जिंदगी की हम करें तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। एक पत्र है, प्रथमेश, राकेश, पवित्रा, सोमानी, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। प्रथमेश, राकेश, पवित्रा, सोमानी छत्रपति संभाजी नगर से आए। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मैं प्रथमेश, राकेश, पवित्रा, सोमानी छत्रपति संभाजी नगर में रहता हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। बाबा की कृपा से मैं हर रोज 1 लोटा जल बेलपत्र को शहद लगाकर चढ़ाता था। इस उपाय से मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, मेरी मेहनत रंग लाई। डीले कम करो, मेरी मेहनत रंग लाई। आज बाबा के आशीर्वाद से जिसके लिए मैं लगा रहा, लोग कह रहे थे होगा नहीं, पर बाबा ने मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में करवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैंने 5 बार पहले भी प्रयास किया पर नहीं। फिर घर के लोगों के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शिवजी ऐसी कृपा कर देते हैं कि जॉब लग सकती है? पर बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी और मेरा सिलेक्शन इंडियन रैंक के 6ठे स्थान पर आया। उसके लिए पूरा परिवार आपको धन्यवाद भी देता है, प्रणाम भी करता है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ और बेटे का फोटो भी लगाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आस्था चैनल पर या एलईडी पर आप उसको देख सकते हैं। शिव कृपा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों
एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे के लिए, जिसका इंडियन आर्मी 6ठी रैंक में हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बहुत राष्ट्र की ऐसी सेवा करें। शिव तत्व है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति है, और शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति एक सुख देती है, एक आनंद देती है। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव का भजन कभी खाली नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये कथा तो ऑनलाइन हो रही है, हम लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या हम यहाँ जगह छोटी है बाहर बैठकर सुन रहे हैं, या जहाँ जगह मिल रही। आप लोग आ तो गए हो, आ तो गए हो, और अगर आ गए हो और तुम्हारी हाजिरी अगर लगी है तो उसको रिजल्ट तो अच्छा देना ही पड़ेगा, तो रिजल्ट तो देना पड़ेगा। स्कूल में आ गए ना, वो फ्लाइट में सफर किस किसने करा है? हाथ उठाओ जरा। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? सब बैठे हो, रख लो। और नहीं बैठे हो तो भगवान जल्दी बिठा है। और तुम्हारे साथ हमको भी बिठा है, फिर अपन सब घूमने चले, ठीक है? हम तो बाबा के भरोसे। अब जो लोग फ्लाइट में बैठे हैं, एक बार अगर वो एयरपोर्ट पर अंदर प्रवेश कर गए, एक बार अगर प्रवेश कर गए और उनके टिकट पर सील ठप्पा लग गया, फिर फ्लाइट तुम्हारे बिना उड़ने वाली नहीं है। 25 बार हवाई लगाएंगे। श्री भैरव प्रसाद जी जहां कहीं भी हो, फ्लाइट नंबर ये है, आपका इंतजार कर रही है, कृपा जल्दी चलो, उड़ान में देरी हो रही है, चलिए। सील ठप्पा लग गया। उसी तरह तुम शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, मतलब सील ठप्पा लग गया, तो भगवान को देना तो पड़ेगा। जिस लिए आयो तो प्रदान करना पड़ेगा। और तुम आए हो तो उसका वो दिए बिगाड़ तो रहेगा नहीं, देगा तो जरूर। तो सील ठप्पा लग गया। इसलिए बाबा से बस निवेदन, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा।
जय हो। देख लो लगी है आज मंदिर में ये लाली, देख लो लगी है आज मंदिर में ये बीड़वाई। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों दरिया नारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नरी और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ लोग अपने क्यों कराए, तू बता जहाँ लोग अपने हुए क्यों बनाए। तेरे सिवा दुनिया में
दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तुम मेरी पुकार। तेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा भी सहारा है मेरे भोले महादेव। की आवाज थोड़ी कम रखो सब। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी की ये पवित्र आनंदमय कथा जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कही और दिल से प्रार्थना करें, विनय करें। यदि बाबा ने मौका दिया है और भगवान शिव ने कृपा करिए, करुणा करिए, दया करिए, तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए। रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, निवेदन करिए। सभी साथ में बोलेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग साथ में श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। इस महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव का 5 बार नाम लेना मतलब शिव पंचायत में अपने दुख की पहल कर दे।
पंचायत में, भगवान शंकर की शिव पंचायत में यह खबर पहुंच जाना कि हमें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। मां सती भगवान शंकर के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई है, पर सती मैया को शायद ये नहीं मालूम था कि कथा में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। कथा में बैठकर जो हमारे भीतर मनन चिंतन में जो आता है वो प्राप्त होता है। आप लोग बैठकर यदि आप दूसरे के लिए गलत मांग रहे हो तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना अच्छा मौका छोड़कर हम दूसरे के लिए क्यों मांगे, हम अपने लिए क्यों ना मांगे। उसने मेरे साथ बुरा करा, भगवान उसका बुरा करते, ये क्यों मांगे। भगवान से कहो कि मेरा भला करे, संसार का भला करे, जगत का कल्याण करे। सती मैया ने ये विचार कर लिया था कि ये शरीर क्यों पाया मैंने, इसको तो मैं जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और मां सती का वो शरीर आखिरी में जला ही, जल गया। आप सब में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी यहां खेती होगी, जमीन होगी, खेती करते होंगे। कुछ लोग तो बैठे होंगे उसमें से। खेती, फसल बारिश के जल से आती है या बाढ़ के पानी से आती है? बारिश के जल से। अगर मान लो खेती में पानी चाहिए और बाढ़ आ गई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तो क्या उससे फसल अच्छी आएगी? क्या नहीं, फसल तो बिगड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। वो फसल के लिए बारिश का पानी जरूरी है। उस फसल के लिए बारिश का पानी थोड़ा 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 गिरता रहे, वो जरूरी है। बाढ़ आ गई, पूरा पानी पानी भरा गया, वो फसल बिगड़ जाएगी, सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, जमीन बेकार हो जाएगी और उसमें कुछ नहीं लगेगा। इतने विद्वान मत बन जाओ कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की बाढ़ आ जाए और परमात्मा की भक्ति ही बह जाए। क्यों? अहंकार जब आता है तो परमात्मा की भक्ति नहीं रह पाती। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, मैं वहां का ये पदाधिकारी, मैं वहां का ये अध्यक्ष, मैं वहां का ये, वहां ना ना ना, ये तो भगवान ने मौका दिया है। ढेर सारे लोग संसार में रहते हैं, पर परमात्मा ने तुमको इस लायक बनाया है कि तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तो अपने भीतर का अहंकार निकाल। उसने आपको इस लायक बनाया, नहीं तो कितने थे। ये नारखेड़े जी को, ये पाटिल जी को, ये मैं हितेश को धन्यवाद दूं कि भगवान ने अगर तुमको मौका दिया है, भगवान ने अगर तुमको कोई मौका दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। पितृपक्ष, और उस पितृपक्ष में भोवी बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में कथा। किसी आनंद के साथ कहीं परमात्मा ने अगर कृपा, और आपको भी हम धन्यवाद देंगे, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। आपको ना जाने भगवान ने क्यों इस लायक बनाया कि आप ना जाने कौन से बगीचे के ऐसे फूल हो, क्योंकि जो फूल अच्छा होता है वही शिव के चरणों में जाता है, जो अच्छा होता है वही शिव पुराण तक पहुंच पाता है। भगवान के वो पुष्प हो जिसको भगवान अपने पास में लेकर करीब। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इतना कड़प नाम का भगवान शंकर का ऐसा भगत शिव महापुराण में आता है
कि जिसने केवल प्रवचन में सुना था कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ जी को भोग लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, ना वो बेलपत्र को पहचानता है, ना वो भोग चढ़ाना, भगवान को प्रसाद का भोग लगाना जानता है, ना उसके पास जल चढ़ाने का कोई पात्र है। बस कड़प ने सुन लिया प्रवचन में, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, मुख में पानी भरा, हाथ में कोई जीव को मारकर उसका मांस रख लिया, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ लिया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। भगवान के मंदिर में जाकर जूते से तो पत्तियां हटाई और मुंह का पानी भगवान पर चढ़ाकर भोग धरकर, बेलपत्री तो थी नहीं, जो पत्तियां तोड़ी थी वही चढ़ा दी। अब जरा विचार करिए, उसने तो मुंह का पानी चढ़ाया था, तो शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? शिव पुराण में पढ़ो कि कड़प पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपना दर्शन दे देते हैं। अपन तो झूठा भी नहीं चढ़ा रहे, अपन तो गलत चीज कर भी नहीं रहे, अपन तो रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रेम से बाबा को पुकारते हैं। तो जरा विचार करिए, कम से कम शिव जी की कृपा दृष्टि हम जैसे जीवों पर भी तो रहेगी। आप और हम जैसे जीवों पर भी तो शिव की कृपा रहेगी। अब कोई उसमें ज्ञान दे दे, शंकर भगवान पर ऐसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे वैसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे ये मत करो, भगवान शंकर पे वो मत करो। ज्ञान देने वाले आज के जमाने में, कलिकाल में, दिन भर अगर सोशल मीडिया टटोलोगे तो दिन भर 24 घंटे आपको ज्ञान सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी को वैसा मत करना, भूल से ये मत करना, प्रदोष को ये मत करना, एकादशी पे ये मत करना, तो द्वादशी पर ये मत करना। अरे दिल से अगर भगवान का नाम पुकारा जाए तो कुछ करो चाहे मत करो, दिल से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण। हर हर, दिल से अगर उसको पुकार लिया, दिल से अगर बोल लिया तो उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारी कृतार्थता। हमारे कर्म के अनुसार हमारे फल है। एक कहावत सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? जैसा कर्म करोगे, जम के बोलो, जम के जरा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कौन ने बनाई ये कहावत? कोई व्यक्ति ने बनाई क्या ये कहावत? नहीं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक काम देश के राजा थे जिनका नाम था सुदक्षण, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुदक्षिणी। भगवान शिव के बड़े उपासक थे, आराधना करते थे दोनों पति पत्नी शंकर जी की, साधना में लगे रहते थे, भजन में लगे रहते थे, अच्छा कर्म करते थे, बेकार कर्म कभी नहीं करा। इतने अच्छे राजा थे सुदक्षण की रात्रि के समय पर रूप कपड़ा वगैरह ओढ़कर, मुंह ढाककर, पूरा शरीर ढाककर जाते थे और लोगों का दुख देखते थे कि इनको क्या तकलीफ है, और सुबह उसका दुख निवारण कर देते थे। हर हर, कौन? राजा सुदक्षण। नियम था। एक दिन राजा सुदक्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में रूप बदल कर जा रहे थे, कपड़ा ओढ़े हुए थे, रूप बदला हुआ था, और लोगों का दुख देखने जा रहे थे कि इनका निवारण करना है, और चलते चलता रास्ता उनका भटक गया। रास्ता भटका, एक ऋषि के आश्रम में, एक संत के आश्रम में पहुंच गए। रात का समय था, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और इतनी तेज भूख लग रही थी। कहाँ राजा ने अपनी रानी सुदक्षिणी से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, भूख लग रही। रानी कहती है, इतनी भय रात्रि में, इतनी भयंकर रात्रि है, कहाँ से क्या मिलेगा? सामने एक संत की कुटिया नजर आई, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। डलिया में फल रखे थे, दरवाजे के बाहर उन फलों को राजा रानी ने खाना प्रारंभ कर दिया। सुदक्षण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में फल खा रहे थे, और सुदक्षिणी के साथ में जब उन्होंने फल खाए, फल खाने के बाद उन्होंने सोचा जिसके यहाँ के फल खाए हैं उसको प्रणाम तो कर ले, जिसको यहाँ का फल खाया उसको प्रणाम तो करें, नमन तो करें। तो राजा सुदक्षण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में संत के चरणों को छुआ, नमन करा, संत के नेत्र खुल गए। कौन पथिक है भाई? इतनी रात को कौन पथिक आया? सुनो भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया है? हमको लगता है तुम भूखे हो गए, डलिया में फल रखे हैं, खा लो। राजा सुदक्षण और सुदक्षिणी ने कहा, बाबा जी हमने फल तो खा लिए,
केवल आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके यहाँ ये फल इतने मीठे कैसे हैं? एक भी फल खट्टा नहीं है, एक भी फल बेकार नहीं है। संत उठकर बैठ गए, उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमारा जो राजा है बहुत अच्छा है, खूब दान करता, धर्म करता, पुण्य करता, शिव की आराधना करता, भगवान का भजन करता, कृपा उसके ऊपर शिव जी की बनी हुई है, तो उसकी प्रजा खुश रहती है, इसलिए हमारे यहाँ की भूमि भी मीठे फल देती है। अच्छा, और मान लो तुम्हारे यहाँ का राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो क्या फल कड़वे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। राजा सुदक्षिण ने विचार करा, जरा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल तो करें। और प्रैक्टिकल करते रहे। एक महिला ने, एक जीजी ने लिखा कि मैंने भी आपकी कथा का प्रैक्टिकल करा। देखो उसने पत्र में लिखा है, मेरा नाम प्रियंका अमोल दाने। धन्यवाद, आपने बोल दिया जी जी। मैं बहुत देर तक अटका रहता, क्या बोलूं। आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, पधारो। दाने, मैं छत्रपति संभाजी नगर में रहती हूँ। भैया जी के पत्र खास तौर से आपके लिए लिख रही हूँ भैया। मेरी बहन, जय हो आपकी। मेरे भैया, मैं क्या वर्णन करूं। लगता है शंकर जी ने आपको कोई गण बनाकर भेज दिया है, जो हमको इस कथा के माध्यम से जनमानस को ये मालूम पड़ा कि शंकर की पूजन कैसे होती है, शिव से वर कैसे प्राप्त करा जाता है। भैया, आप हमेशा कथा में कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए, जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने सोचा एक बार प्रैक्टिकल मुझे भी करना चाहिए। गुरुदेव, भैया, एक बीमारी हो गई थी मुझको, जिसके कारणवश मेरे पेट में तकलीफ हुई और मेरा पेट में डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन की बात सुनी तो सब घबरा गए घर के लोग। तब मैंने घर के लोगों से कहा कि वो सियोर वाले भैया बोलते हैं, कथा में महाराज जी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो परमात्मा देता है। मैंने अपने पति से भी कहा, पति कहने लगे ऐसा होता है क्या, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात करती हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मेरा मन है ऑपरेशन कराने से पहले एक बार, पंडित जी की कथा नांदगांव चल रही है, अपन नांदगांव में जाकर बैठ जाते हैं और कथा सुनकर आएंगे, फिर अपन ऑपरेशन करा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सत्य कहती हूँ भैया, मेरा विश्वास नहीं था, क्या पंडाल की मिट्टी, पंडाल की रज, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का इतना फल होता है। मैंने अपने पति के साथ में नांदगांव में जाकर कथा श्रवण करी, वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया, बाबा को प्रणाम करा, मांग कर एक बेलपत्र लाई और बाबा को प्रणाम कर कर कथा में से वापिस आ गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पंडाल की मिट्टी को लाई थी, प्रणाम करती, लगा लेती पेट पर। 4 दिन के बाद मैंने अपने पति के कहने पर ऑपरेशन की तारीख निकलवाई और जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही पहुंचे, ऑपरेशन के लिए जांच हुई तो मालूम पड़ा कि ऑपरेशन की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार आपका भी पत्र है वाले, कर दिया माला। कौन सा है इसमें से? काशी वाले। वो छाले जो हो गए थे, यही है। ये दीदी का भी एक पत्र है। मेरा नाम संगीता विभव काकड़े हैं। मेरे पैरों में छाले हो जाते थे और वो छाले फूटते थे तो घाव हो जाते थे। मेरा पांव इतना सड़ चुके थे कि चलना भी दुश्वार। लोग कुछ ना कुछ कहते रहते। एक बार आपकी कथा सुनी और मुझे ऊर्जा आई
हिम्मत जागी कि मैं ठीक हो सकती हूँ। डॉक्टरों का इलाज तो मैं शुरू से करा रही थी, क्योंकि छाले फूटते थे पाँव के और बहुत बड़े बड़े फोड़े और घाव हो जाते थे, लोग कुछ भी कहते थे। तब मैंने कथा में सुना कि एक रुद्राक्ष अगर सीहोर का लाया जाए और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी का आचमन किया जाए, पिया जाए, शिव जी पे चढ़ाकर, बीमारी ठीक होती है। हम सीहोर चले गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, उसको पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा कर थक गई थी, पर आज मेरे पाँव पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब मेरे पाँव में कोई तकलीफ नहीं। आ जाओ एक बार पत्र। क्या दिक्कत है? शिव कृपा है ना, रोते नहीं, अब सब कुछ हो जाएगा। बाबा ने पाँव में इतने घाव हो गए थे, छाले फूटते रहते, घाव होते रहते, छाले फूटते रहते। लोग अपशब्द कहते, आड़ा टेढ़ा बोलते कि पाँव ऐसे हो गए, पर शिव की कृपा से आज डॉक्टरों का इलाज कराते कई साल हो गए थे, पर ठीक नहीं हुई थी, पर शिव ने उसको पूर्ण ठीक करा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव की उदारता, करुणा, दया कुछ ऐसी होती है। हम फिर कहें ये दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने का एक स्थान है, जहां अपना मन की बात, मन, दिल की बात। मैं हितेश तुमको धन्यवाद देता हूँ बेटा कि शिव कृपा से ये कथा ऑनलाइन जो सीहोर में होती वो बाबा के धाम में हो रही है। और एक प्रेरणा हमको मिली इस चीज़ के लिए कि ऐसे 50-60 भक्त लोग कथा सुन लें। अगर ऑनलाइन कथा सीहोर में होती है, ऐसी ही किसी 12 ज्योतिर्लिंग में भी चलती रहे और लोग उसको श्रवण करते रहें और सुनते रहें। शिव की उदारता से, शंकर की करुणा। और कितने नारकेड़े जी, पाटिल जी, आपके जितने रिश्तेदार आए होंगे सब प्रसन्न होंगे कि बाबा की कृपा से हमको कथा सुनने को कम से कम कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर मिलते। प्राप्त तो हुई। कई लोग कहते हैं कथा में बहुत धन लगता है। हम कहते हैं कथा में पैसा नहीं लगता, व्यवस्थाओं में पैसा लग सकता है। पंडाल लगना है, भोजन व्यवस्था करना है, ये करना है, वो करना है। हितेश से पूछना जरूर सीवर वाले महाराज ने कितना कितना धन ले लिया, पूछिए। कथा का पैसा नहीं लगता, व्यवस्था ये आपकी है, आप जो कर रहे हैं व्यवस्था आपकी है। और मैं तो कितना मान्य, आप होटल के मालिक को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हितेश ने कहा कि कथा होना है तो उन्होंने कहा किसकी होना है, तो कहा सीवर वाले। तो पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, होगी कथा हो। हाँ, फिर उन्होंने कह दिया जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, पर कथा हो जाए। ये संस्कार है। मैं बेटी आपको धन्यवाद देता हूँ। ये होटल मालिक के संस्कार हैं, ये उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के संस्कार हैं कि जो शिव कृपा करो। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। सती मैया बैठी पर भीतर से विचार कर रही है। सती माँ, जैसे वो दीदी ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल करने के लिए पूछ गई कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ क्या होता है। मैं मांग कर देखती हूं, मैं मांग कर देखती, मैं भी तो बैठी हूं तुम्हारे दरबार में, मैं भी तो मांगू। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल कर कर देखा।
सती माता ने भी प्रयास करा, बैठी हूं कथा में और मन में सोच रही हूं कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए। जो सोचा था कथा में पूर्ण हो गया। अच्छा सोचो, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अच्छा सोचो, अच्छा विचार लेकर। महाराज राजा सुदक्षण प्रैक्टिकल करे कि अगर महाराज कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो फल भी खट्टे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो राजा सुदक्षण ने विचार करा, सुदक्षिणी से कहा चलो आज प्रैक्टिकल करते हैं। और हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे कि व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, लोग पी के नाली में गटर में पड़े रहते हैं। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं प्रवचन में समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तुझे जो समझ में आ जाए वैसा कर ले। बात से समझ जाए तो मेरी कथा से समझ जा, नहीं समझे तो उसको देख ले, गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा हुआ है, तो उसको देखकर समझ जा कि उसकी हालत क्या हो रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। सुदक्षण ने ये विचार करा और राजा सुदक्षण चल दिया अपने नगर में। और नगर में जाने के बाद उसने झूठ बोलना, गलत काम करना, लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा कि मैं देखूं तो सही क्या ऐसा होता है, क्यों नहीं होता। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कल जो भिखारी आया था ना बहुत बदतमीज है। पति ने कहा तुझे भिखारी से क्या मतलब? नहीं, कल जो भिखारी आया था ना वो बहुत बदतमीज है। पति ने पूछा हुआ क्या, वो तो बोल। कल मैंने उसको खाने के लिए भोजन दिया, भोजन लेकर गया, और आज आया ना जब सवेरे तो मेरे को रेसिपी बुक देकर चला गया, मुझे भोजन बनाने की किताब देकर चला गया, और मेरे से कहता है मैडम कल की सब्जी कच्ची थी। बताओ। पति खुश होकर बोला जो मैं 40 साल में नहीं बोल पाया वो आज बोलकर चले, आज बोल 40 साल में। पाटिल जी जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। और चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। सबसे तेज ताली पाटिल जी बजाए हैं। तो कहा जो मैं 40 वर्ष नहीं बोल पाया वो आज बोल गया। भोजन सब्जी कच्ची है। भगवान सुदक्षण राजा ने विचार करा मैं प्रैक्टिकल करता हूं। और राजा सुदक्षण ने प्रैक्टिकल करा, असत्य बोला, गलत काम किया, परेशान किया, कष्ट दिया। और उसके 6 महीने बाद पहुंचा वो संत के यहाँ। फिर वहां के फल खाए तो वो कड़वे थे, खट्टे थे। संत के चरणों में राजा सुदक्षण ने हाथ जोड़कर कहा आपने बिल्कुल सत्य कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये हमारी कहावत शास्त्रों की है, ये बनाई हुई कहावत नहीं है, राजा सुदक्षण की कहावत। अच्छा कर्म करिए, अच्छा मिलेगा। आप अच्छा कर्म करते रहोगे तो फल मीठा मिलता रहेगा, सब अच्छे रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। आप जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतनी उतनी जिंदगी प्रसन्न होकर जीते रहोगे। और जहां हमारे जीवन में हमने बेकार कर्म, असत्यता के साथ, गलत कार्य के साथ अपने जीवन को जिया, वहां हमें कष्ट भोगना पड़ता। सती माता कुंभज बाबा के आश्रम में बैठी हैं। मन में गलत भाव आ गया कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, और वही हुआ। शंकर जी ने मांगा था कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनते हुए मुझे राम का दर्शन हो जाए, तो कुंभज ऋषि के यहाँ से जैसे ही चले तो मेरे शिव जी को राम जी का दर्शन हो गया। और सती माता ने मांगा था कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो माता सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाकर जलकर भस्म हो जाती है। कथा में बैठकर जो तुम्हारे मन की कामना, जो तुम्हारे मन का भाव है, कथा में बैठकर वो प्राप्त होता, वो मिलता। बेल्लूर में घड़ी सुधारने की दुकान है कि नहीं है? अरे बोलो तो। बेल्लूर में घड़ी सुधारने की दुकान है? औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर में थोड़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है। हमारे सीहोर में भी हैं 4-6। गांव-गांव में घड़ी सुधारने की दुकान है, शहर में घड़ी सुधारने की दुकान है, पर समय सुधारने की दुकान तो केवल कृष्णेश्वर महादेव के पास ही है।
घड़ी सुधारने की दुकान गांव में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान शहर में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान खेड़े में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में हो सकती है, पर समय को बदलने की, समय सुधारने की कोई दुकान कहीं पर नहीं है। समय बदलने की दुकान, समय बदलने की जगह तो केवल एक है, वो कुबेरेश्वर देव अधिदेव महादेव, वो कृष्णेश्वर महादेव, वो महाकालेश्वर महादेव, वो ओमकारनाथ, वो केदारनाथ, वो विश्वनाथ, वो मल्लिकार्जुन, वो भीमाशंकर, वो बाबा बैद्यनाथ। ये स्थान जो बनाए गए ये समय सुधारने के, घड़ी सुधारने के नहीं है। पूछने वाले हमसे प्रश्न कर लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 भी तो बस्ती है। कहा 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 नहीं बस्ती, तो क्या बस्ती है? मैंने कहा बस 12 बस्ती है तो 1 बजे सोमनाथ से चालू हो जाओ, 2 बजे मल्लिकार्जुन, 3 बजे महाकालेश्वर, ऐसे करते करते जब 12 बजे तो कृष्णेश्वर महादेव को याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी की घड़ी सुधर जाएगी, तुम्हारा समय सुधर जाएगा। ये 12 के जो नंबर हैं 1 2 3 4, अरे जरा विचार करो, रात के 12 बजे मेरे भगवान कृष्ण प्रगटे, दिन के 12 बजे मेरे राम जी प्रगटे, और 12 ज्योतिर्लिंग ये हमारी जिंदगी का सार तत्व है अपने समय को सुधारने के, ये अपने समय को सुधारने के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंग का सार तत्व। हमारे यहां तो एक भजन भी है, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, शिव बोलो प्यारे, शंकर बोलो प्यारे, शिव बोलो प्यारे, शंकर बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 1 बजे एकल राम, 2 बजे दुलारे राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी, और 12 बजे बद्री नारायण, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। बस जैसे जैसे ये घड़ी घड़ी की दुकान तो सब दूर मिलेगी। हमारे सीहोर में भी 3-4 दुकानें घड़ी सुधारने की, बहुत दुकानें तुम्हारे छत्रपति संभाजी नगर में है, वेल्लूर में है, खेड़े में है, गांव में है, सोसाइटी में है, मोहल्ले में, कॉलोनी में। और घड़ी गड़बड़ हो जाए तो तुम अपनी पत्नी के हाथ में दे दो, वही सुधार देगी, ला दो निकाल दो। तो पति ने पूछा तू घड़ी सुधार देगी? हाँ, तुम जैसे को सुधार दिया तो नहीं सुधार सकती। अच्छा, तुम सोचते तो कि सीवर वाला महाराज बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है, लाओ जरा घड़ी, घड़ी। तो घड़ी सुधारने की दुकान तो कहीं पर भी हो सकती है, पर तुम्हारा समय 1 बजे से लेकर 12 बजे तक सुधारना है तो रोज 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते रहो। 12 घंटे हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे समय को सुधारता रहेगा, आनंद कराता रहेगा। घड़ी सुधारे, बहुत दुकानें मिल जाएंगी पर समय सुधारने वाला नहीं। ये मिला है मौका सुधारने के लिए, ये मिला है मौका भगवत भजन करने के लिए। और भजन का मूल, यहां भीड़ वाले बयानी जी बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे बयानी जी? हाँ,
इनका पूरा परिवार भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगा रहता है, सत्संगी बड़े, और बहुत भाव से जब समय मिलता है तब सीओर पहुंच जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। जब कहीं मौका मिल जाए, हमारे वो डॉक्टर साहब जैसे जैसे बयानी जी ऐसे ऐसे सब पूरी जो कहीं ना कहीं बस इनको कथा सत्संग बिराजी महाराज। हाँ। ले आओ ले आओ। तो ये अविरल भक्ति है शिव शंकर की, भगवान शंकर की अविरल। जहां मन करे, जहां चित्त वृत्ति, जहां हृदय, जहां मन जुड़ जाए शिव के प्रति, समय सुधरना प्रारंभ हो जाता। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सुदक्षण, राजा सुदक्षण ने विचार कर लिया, क्या मेरे कर्म के अनुसार फल होता है? क्या मेरे कर्म के अनुकूल फल होगा? क्यों नहीं होगा? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू कुछ नहीं पाएगा। ज्यादा लोग हों तो लोग ज्यादा नहीं, तो एक लोग पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो ये हमारे कर्म के अनुसार हमारा फल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको प्राप्त होगा। हम जिस कर्म में किस तरह से डूबे हुए हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप कैसा कर्म करें, सत्कर्म करिए, अच्छा करिए, लोगों का हित करिए, भला करिए, आपका भी भला। वो कहते हैं ना, भला कर तो हो भला, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल अपने आप प्राप्त होता चले जाए। आपके कर्म के अनुसार फल, आपके कर्म के अनुसार आप जिस भाव से करोगे उस भाव से प्राप्त। जिस कथा कर रही है सती मैया का शरीर, जब मां सती ने दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में प्रवेश करा और देखा कि अपने पति का कोई स्थान नहीं, देखा कि पूरी यज्ञशाला, यज्ञ प्रारंभ हो रहा है और उसमें सबका स्थान पर मेरे पति का नहीं, मेरे पति का कोई स्थान नहीं। और मेरे पति का यदि कोई स्थान नहीं है तो मैं फिर इस यज्ञशाला के पास में क्यों आई, मैं अपने पिता के पास में क्यों आई? मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरे देव करते वंदना पूजे सीताराम। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरे देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान शिव की सती मां मन में विचार करी, ये स्थान तो मेरे पति के लिए भी होना चाहिए, तो ये स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है सती माता का चरित्र, अपने जीवन में उतारिएगा। जहां शिव का नाम नहीं, जहां शिव का स्थान नहीं, जहां शंकर का कोई गुणगान नहीं, ऐसी जगह पर कभी मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कर, मां के बिना माय का सुना है और महादेव के बिना मंदिर सुना है। मां के बिना माय का सुना है
महादेव के बिना मंदिर सुना है और शिव महापुराण कथा के बिना पूरा संसार सुना है, पूरा संसार सुना। आप शिव कथा में जितने रमे उतना जीवन का सुख है। सब सुना, खाली। क्या हुआ? पहुंच गए, सती माता जलकर भस्म हो गई। विवाद हुआ खूब। खूब विवाद हुआ। स्वयं रुद्रगण से भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। भगवान रुद्रगण से। क्यों? एक राजा क्षुभ हुए और उनका दधीचि ऋषि से मित्रता थी और राजा क्षुभ और दधीचि ऋषि का आपस में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने राजा क्षुभ का साथ दिया तो दधीचि ऋषि ने श्राप दे दिया कि राजन, तुम राजा क्षुभ का साथ दिए और मेरा साथ नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भगवान शंकर के गणों से हारना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़े, कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़िए। पर आपकी और हमारी आदत होती है, संसार के लोगों की बड़ी आदत होती है महाराज, बीच में पढ़ने की। किसी ने एक गलत मैसेज लिखा, कमेंट्स लिखा और लोगों ने उसके नीचे अपने विचार लिखना चालू कर दिया। वो तो है ही ऐसा, उसने तो ये करा है, उसने तो वो करा है। हम उस अग्नि में घी डाल रहे हैं, उस अग्नि में हम घी डाल रहे हैं। उस अग्नि में हमारा घी पड़ रहा है कि हम उसको कर रहे हैं कि देखिए, एक सरल भाषा में, एक संविधान की भाषा में एक बड़ी सुंदर सी बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है और आपने खड़े होकर इतना कह दिया, हाँ दे दो और दे, सजा के हकदार आप हो कि नहीं हो? बोलो, जम के बोलो। जब केस चलेगा तो आपको सजा के हकदार आप भी रहेंगे। अगर आपने कहा कि दे दो धरकर, आप सजा के हकदार हो गए। उसी तरह जब हमारी कानून व्यवस्था में ये नियम है कि किसी को कोई मार रहा है और आपने कह दिया हाँ दो और दे, तो वो सजा का हकदार हो जाता है। उसको उकसाने के लिए, उसको उकसाने के तहत उसको बंद किया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई निंदा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज में कोई गलत लिख रहा है, तो निवेदन है अपना कोई गलत कमेंट्स उसके अंतर मत करो, क्योंकि उसकी अदालत में तुम्हें उस सजा का हकदार बनना पड़ेगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना। क्यों हम उसके हकदार? श्रेष्ठ बनिए। सती माता के उस पवित्र राजा क्षुभ का साथ भगवान विष्णु ने दिया था, इसलिए दधीचि ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें शिव के गणों से हारना पड़ेगा। भगवान शंकर के गणों से स्वयं भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। समय आया, युद्ध हुआ, भगवान शंकर आ गए, सती माता का शरीर अपने कंधे पर रखा, खूब तांडव किया। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र, क्या सुदर्शन चक्र में इतना बल था कि मां सती के टुकड़े कर सकता है? अगर वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का होता, नारायण का होता, तो शायद वो सुदर्शन चक्र मां सती के टुकड़े नहीं कर पाता। पर इससे पहले भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को दिया था, तो भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए थे। और भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया था, तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। वो चक्र किसका है? किसका चक्र है वो? भगवान देवाधिदेव महादेव। वो चक्र भगवान शंकर का है जो भगवान नारायण को दिया। तो जहां अब ये देखा गया कि सती माता के शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, दुनिया ने कहा सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े हो गए, वो टुकड़े शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए, मां जगज्जननी के स्वरूप में निर्मित हो गए, इतने टुकड़े हुए हैं। कभी विचार करा कि सुदर्शन चक्र ने मां सती के टुकड़े कर दिए? अरे भाई, वो सुदर्शन चक्र
भगवान नारायण को भगवान शिव ने दिया था और शंकर की आज्ञा के बिना तो सती के शरीर को सुदर्शन छू भी नहीं सकता था। शिव का आदेश था, शंकर का आदेश था। भगवान शंकर के भक्त को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान शिव की उपासना करने वाले को तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई छू ले जब तक शंकर की कृपा ना हो, शंकर का आदेश ना हो, शंकर की दृष्टि ना हो। किसकी सामर्थ्यता? हमें एक वीडियो किसी ने भेजा था, हमें बहुत पसंद आया था वो वीडियो। एक लड़की किसी से झगड़ ली, वो वीडियो तुमने भी कभी देखा होगा, देखा था। वो लड़की झगड़ ली किसी से, झगड़ते झगड़ते बोली हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। वो वीडियो आप लोगों ने कभी देखा होगा, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। हमारा महादेव हमारे साथ है महाकाल, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो लड़की बड़ी कड़कता में अकड़ कर जम के कह रही है, ना जाने किससे झगड़ रही थी, और किसी ने उसका वीडियो बना लिया। आज उस बेटी में ये बल तो आया कि उसको समझ में आया, और फिर निवेदन कर रहा हूं, दुनिया के लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि 2026 से 29 तक का समय बेकार रहेगा, खूब उथल पुथल होगा, ये होगा वो होगा। हम सब मानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, पर आपसे निवेदन है आप अपना दिल शंकर में लगा कर रखना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। कथा श्रवण करते रहो। जब कोरोना जैसी महामारी के समय पर जिसने अपना मन शिव जी में लगाया, कई श्रोता यहाँ बैठे हैं जो 11 साल से कथा सुन रहे हैं, कोई श्रोता बैठे हैं जो कोरोना काल से कथा सुन रहे हैं। कोरोना के समय पर फ्री थे, फालतू थे, क्या करा? तो क्या कथा में दिल लगा लिया, मन लगा लिया। लोग कहते बाजू में कोरोना हो गया, ये क्वारंटाइन हो गया, वो क्वारंटाइन हो गया, सब बंद पड़ा हुआ था, और वो दिल शंकर में लगाकर बैठा। अपना क्या होगा, कहीं अपने को भी तो नहीं हो जाए, कहीं अपने को भी तो हो जाए। बस उसने अपना मन शिव में लगाया, शंकर में लगाया, बच गया। शिव में लगाया, बच गया। और जो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जबरदस्ती के लगे, कुछ नहीं होता, उनके फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ी, माला चढ़ी। शायद इतने दिनों में तो श्राद्ध भी हो रहा, जीवन पहचानो, शिव को जानने का प्रयास करो, भगवान शंकर को पहचानने का प्रयास करो। जो शंकर को जान गया, जो शिव को जान गया, शिव की शक्ति, किसकी सामर्थ्यता मां सती के शरीर के टुकड़े कर दे? वो तो शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को दिया था, और भगवान विष्णु ने शिव जी की आज्ञा को स्वीकार करा, मां सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, शक्ति पीठ के रूप में निर्मित हो, शक्ति पीठ। ये कथा तो परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विराम हो जाएगी। ऑनलाइन जो कथा चल रही है कृष्णेश्वर में, कल का दिन तो यही टाइम रहेगा, परसों का जो समय रहेगा वो सुबह पर टीवी पर यही 2 बजे से 1 बजे से आएगा। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगा, और यहाँ जो कथा स्थल है यहाँ पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इसके बाद की जो कथा है ऑनलाइन 5 दिवसीय पितृपक्ष में, उसका स्थान अभी हम नहीं बता रहे हैं, पर ऑनलाइन रहेगी 17 तारीख से 21 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। पहले दिन 1 से 4, फिर बाकी के समय 2 से 5 रहेगी, ऐसा है। फिर नवरात्रि में 5 दिवसीय कथा रहेगी, 24 तारीख से 24, 25, 26, 27, 28 तक। 5 दिन शिव और शक्ति का स्मरण अपन करेंगे, शक्ति पीठों का स्मरण करेंगे, मां शक्ति का स्मरण करें, मां दुर्गा भवानी का स्मरण। उस कथा में अपन श्रवण करेंगे कि मां जगत जननी दुर्गा भवानी की ज्योत क्यों जलाई जाती है। नवरात्रि की 5 दिवसीय कथा में अपन स्मरण करेंगे कि जवारे क्यों बोए जाते हैं, मां शक्ति दुर्गा भवानी की क्यारी क्यों बोई जाती है, जवारे क्यों बोए, ये सब अपन श्रवण करेंगे। के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले यजमान परिवार द्वारा स्वागत का क्रम पूज्य गुरुदेव का चालू है। सुंदर नांदेड़ से हमारे बीच में यजमान परिवार पधारे हैं, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर कथा का आयोजन नांदेड़ महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर करवाया था। तो आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुनील जोशी जी
आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। योगेश जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश जी, वैद्य पुजारी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश जी, बाबरेकर, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुरेश छोटू लाल जी अग्रवाल, सो उमा सुरेश जी अग्रवाल, श्री आशय सुरेश अग्रवाल जी, श्री रितेश जी अग्रवाल, शो कोमल रितेश जी अग्रवाल, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में कृष्णेश्वर मंदिर से महाराज जी भी पधारे हैं, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद हम सभी प्राप्त करेंगे। और सुंदर हम सभी को पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य नूतन नई कथाएं श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जो 7 दिवसीय ऑनलाइन कथा हम सभी 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी पुनः 17 सितंबर से 21 सितंबर तक 5 दिवसीय, जो कि पितृपक्ष में हम सभी 5 दिवसीय ऑनलाइन कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। और सुंदर हम सभी को नवरात्र में भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 5 दिवसीय ऑनलाइन कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा, जो कि 24 सितंबर से 28 सितंबर तक हम सभी नवरात्र के पावन शुभ अवसर पर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन हम सभी अपने घरों से सुंदर आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से 5 दिवसीय कथा हम सभी श्रवण करेंगे। और देखिए, जो नारखेड़े परिवार द्वारा 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव में जो कि ऑनलाइन कथा चल रही है, तो जो भी भक्त, जो भी यजमान ये तीर्थ क्षेत्र पे, तीर्थ स्थल या 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई से भी ज्योतिर्लिंग में आप ऑनलाइन कथा करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, तो सुंदर हम एक नंबर बिटले सेवा समिति का बोलेंगे, आप उस नंबर पर सुंदर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में किसी भी तीर्थ स्थान पर, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में या कोई से भी ज्योतिर्लिंग में आप सुंदर ऑनलाइन कथा श्रवण सभी भक्तों को करवा सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में ऑनलाइन कथा आप भी करवा सकते हैं। आप नंबर नोट करेंगे 8821073039, 8821073039। आप इस नंबर पर कॉल कर कर जो भी समिति से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में किसी भी तीर्थ स्थान पर, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में या कोई से भी ज्योतिर्लिंग में आप पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में ऑनलाइन कथा करवा सकते हैं। और सुंदर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हम सभी 7 दिवसीय पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में दोपहर में कथा श्रवण करेंगे। जलगांव महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर हम सभी को भव्य पांडाल में सुंदर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। फिर पुनः हम सभी 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। पिंपरी निर्मल अस्तगांव सिब तालुका राहता जिला शिरडी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर हम सभी 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। जिसके बाद पुनः हम सभी 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। और देखिए, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी को पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य नूतन नई कथाएं श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। और देखिए, हम सभी को पितृपक्ष में पितरों की असीम कृपा से, बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से हम सभी को सुंदर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और सुंदर जो भी भक्त, जो भी बाबा साहेब, जो भी दानदाताएं अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चलते हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर अपने नाम की रसीद आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर आज हम सभी पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गणपति सरकार की जय हो, कुबेरेश्वर महादेव की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, ओंकारेश्वर भगवान की जय हो, श्री कृष्णेश्वर महादेव की जय हो, संत सदगुरुदेव माता की जय हो, संता संतान पदानं दृढ़वास्यानं फणिकाचार्याणां प्रणमामि नमः। यन्मूर्तो जन्तुवा सर्वघातिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे शम्भुलभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्तज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचतुर्दिशेनं लक्ष्मी सहस्रं सर्वनामं कलामि। चतुर्भीष्व जायते योऽसौ पञ्चदा हृदये। बोले विश्वनाथ भगवान की शिवाय
गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, गौरा नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन ये भूमि बैरुल कृष्णेश्वर महादेव की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, पवित्र पावन धरा, जिस भूमि पर बैठकर ऑनलाइन श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य यजमान वैसे तो श्री कृष्णेश्वर बाबा की कृपा है और उन्हीं के सानिध्य में ये कथा हो रही है। उन्हीं की प्रेरणा से सुलभा श्री सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी, श्री सोज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी, सोपल्लवी श्री हितेश जी नारखेड़े जी, छोटी बहू श्री गौरव जी नारखेड़े जी इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु सन्यासी तपस्वी